पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू ही ना देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू ही ना देख पाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता सदा तू मुझे, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। कोसता दोष देता सदा तू मुझे, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझको दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझको दिया। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू ही ना देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे। कर्म नियंता हूँ संकेत करता हूँ मैं, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। कर्म नियंता हूँ संकेत करता हूँ मैं, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ। लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भला, लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भला। ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। लिप्त विषयों में हो सीख मेरी भला, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू ही ना देख पाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छी बुरी की तू खुद कर सके, इसलिए मैंने बुद्धि दी है तुझे। जांच अच्छी बुरी की तू खुद कर सके, इसलिए मैंने बुद्धि दी है तुझे। मूढ़ तू मंद भागी अमृत छोड़ कर, मूढ़ तू मंद भागी अमृत
अमृत छोड़ कर घोर विष आप खाए, तो मैं क्या करूं मूढ़ तू मंद भागी, अमृत छोड़ कर घोर विष आप खाए, तो मैं क्या करूं पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू ही ना देख पाए, तो मैं क्या करूं। अति मनोहर सरस भव्य दृश्यों भरा, अति मनोहर सरस भव्य दृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्य तुझको दिया, विश्व सुंदर प्रकाशार्य तुझको दिया, अपनी करतूतों से स्वर्ग वातावरण, अपनी करतूतों से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए, तो मैं क्या करूं अपनी करतूतों से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए, तो मैं क्या करूं पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू ही ना देख पाए, तो मैं क्या करूं मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए, तो मैं क्या करूं। बहुत ही सुंदर भजन, कितनी अच्छी बातें बता दी। जैसे माता पिता अपनी संतान को समझाता है, ऐसे ही हमारा परम पिता परमेश्वर जीवात्मा को अपनी संतान समझकर वो संतान की तरह जीवों को प्रेम करता है, अपनी संतान मानता है। इसीलिए क्या करता है, उसको प्रेम से, जैसे बालक हमारे संतान बार बार समझाने पर भी देखिए कहाँ समझते हैं, नहीं सुनते, तो फिर भी क्या करते हैं माता पिता वापस प्रेम पूर्वक, कभी डांट के कभी प्रेम पूर्वक समझाता ही रहता है। तो आज हमें इस भजन के माध्यम से देखिए रचनाकार की कितनी सुंदर दृष्टि, बहुत ही अच्छी तरह से परमपिता परमेश्वर पिता तुल्य जीवात्मा को समझा रहा है। क्या समझा रहा है कि पास रहता हूं मैं तेरे सदा, पर तू ही मुझे देख नहीं पा रहा, तो मैं क्या करूं, मैं तेरे पास हूं, सदा तेरे पास हूं। हम मंत्र करते हैं ना वेद का, द्वास पर्णा सयुजा सुखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोर अन्यः पिपलम सुवादु अति अन्न शन्यः अभिचाक्षिति। तो ईश्वर कहता है वेद के माध्यम से भी हमें, हमेशा उसने यही बात हमें समझाई है कि दृढ़ निश्चय रखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, सबसे निकट मैं हूँ। हृदय हमारा सबसे निकट है, माता पिता परिवार आदि आदि जितने भी रिश्ते नाते सब कुछ हमसे तो अलग है ना, दूर है ना, पर ये जो परम पिता परमेश्वर हमारे हृदय के साथ, हृदय के अंदर आत्मा में जुड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, तो सबसे निकट कौन हुआ, ईश्वर हुआ ना। सबकी निकटता ईश्वर की हुई, पर फिर भी देखो जीव क्या करता है, अविद्या के, घोर अविद्या उसको लगी है, घोर अज्ञान के चलते क्या करता है, क्या बता दिया कि मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए, तो मैं क्या करूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं सबसे निकट तुम्हारे अंदर बैठा हूं, फिर भी तू मूढ़, क्या बता दिया, मूढ़ मृग,
मृग कैसा मूढ़ है, जो मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी है, और कस्तूरी की जो सुगंध होती है वो अतिशय प्रिय और लुभायमान होती है। तो उसको ये मृग को सुगंध इतनी आकर्षित करती है, वो चाहता है मैं इस सुगंध को प्राप्त करूं, और वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ से आ रही, कहाँ से सुगंध आ रही, चारों ओर मारा मारा भटकता फिरता है उस सुगंधी को ढूंढने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मारा मारा फिर रहा है। तो वैसे ही जीवात्मा भी उस ईश्वर को, क्योंकि वो ईश्वर अंदर ही है, विद्यमान आत्मा के अंदर हृदय आकाश में बैठा हुआ है, तो उसका जो आभास है थोड़ा सा, जैसे हिरण को सुगंध आ रही है थोड़ी सी, और वो प्राप्त करने के चक्कर में कहाँ है उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो बाहर ढूंढने जा रहा है। तो वैसे ही जीवात्मा को अज्ञानवश वो अंदर जो भासित थोड़ा सा ईश्वर का प्रकाश हो रहा है, जिसके वजह से वो चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसको समझ नहीं आ रहा कि ये ईश्वर है कहाँ। वो ढूंढने चारों ओर बाहर मारा मारा फिरता है, इधर उधर सब जगह, और बाहर तो भटकन ही भटकन है चारों ओर। आप देखिए, जहां देखो भटकाने के मार्ग आपको अतिशय मिल जाएंगे। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये चर्च, और ये अधिक अनादिक कितने मतांतर, कितने संप्रदाय, अनेक कितने असंख्य, अब तो बोल दे गिनती से अधिक। तो इतने असंख्य जो मार्ग भटकाने वाले संप्रदाय और मत मतांतर है, उसमें जीवात्मा जब बाहर उस ईश्वर को ढूंढने के लिए जाता है तो मार्ग भटक जाता है उन मत मतांतरों में, उन संप्रदायों में, वहाँ भ्रांति से वहाँ फंस जाता है। एक बार जो वहाँ घुसा, फिर बस वो भ्रांतियों में वहीं गोल गोल जो कहते हैं ना मेंढक की तरह, उसी कुएं में गोल गोल घूमता। वो मेंढक क्या समझता है, बस यही तो है सारा संसार। मेंढक को ये नहीं पता कि संसार बहुत बड़ा, उसको पता है ये बस इतना ही, जितना वो मेंढक उस कुएं के अंदर तैरता है। कुएं का कितना होता है परिधि, बहुत कम परिधि होती है ना, बस जितनी परिधि में वो तैरता है उसको तो इतनी ही समझ है कि बस ये संसार सारा इतना ही है, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो फिर जब मत मतांतरों में और संप्रदायों में मनुष्य फंस जाता है, वहाँ जो सुनता है तो वो समझता है बस यही, हाँ ठीक है, यही ईश्वर है, यही मुझे प्राप्ति होगी, और उसी में फंस करके वो भटक जाता है और अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। गया था वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, उसका लक्ष्य क्या था, ईश्वर को पाना है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। वो गया था बेचारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर गलत मार्ग में भटक गया, और अज्ञानवश फिर वहीं पड़ा रह गया और अपने लक्ष्य से दूर हो गया, और इस तरह से जन्म जन्मांतर में भटक रहा है, अभी तक भी भटक रहा है। तो क्या बता दिया यहाँ। आज पहले हम थोड़ा इसी को करके हम एक सुंदर मंत्र भी करेंगे, पर ये जो भजन के जितने भी ये पंक्तियां हैं, इतना सुंदरता से ईश्वर देखिए हमें क्या क्या समझा रहा है, क्या बताता है। ईश्वर जीव को शिकायत करता है कि जब देखो, जब तू कोसता है, दोष देता है, सदा तू मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझको दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं। अब परम पिता परमेश्वर ने सबसे अपने मनुष्य जीवन को पता है क्या, श्रेष्ठ राजकुमार बना करके उसको एकदम से दुर्लभ संपदाओं से युक्त करके भेजा। जितनी भी दुर्लभ संपदाएं हैं, अब विभूतियां हैं, विभिन्न प्रकार की अनेक विभूतियों से सज के भेजा। राजकुमार सजा हुआ होता है ना, मुकुट और अलंकार आदि आदि सुंदर वस्त्र, उसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर ने कितना राजकुमार की तरह सजा धजा के भेजा। उसकी विभूतियां क्या है, कितनी सुंदर विभूतियां। देखिए सर्वप्रथम तो क्या सुंदर विभूति दे दी है, कितनी अच्छी संपदा है ये वाणी की संपदा। कितनी सुंदर मधुर वाणी, सत्य वाणी, मधुर वाणी, हितकर वाणी और सार्थक शब्दों से वो कितना कुछ सबको, सारे लोगों को सुख पहुंचा सकता है, प्रसन्न
कर सकता है और हित कर सकता है सबका। तो इतनी सुंदर वाणी की इन्होंने, ईश्वर ने हमें, ईश्वर गिना रहा है कि देखो मैंने तुम्हें ये विभूतियां दी है, ये मैंने तुम्हें वाणी की सुंदर विभूति दी है। फिर हाथों का, हाथ, इतने सुंदर हाथ दिए कर्म करने के लिए कि इन हाथों से तू खूब सेवा कर, बड़ों की सेवा कर, माता पिता गुरु आचार्यों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, सबकी तू सेवा कर, तू खूब शुभ कर्म कर और तू ढेर सारा धन कमा, धन संचय कर, जितना धन संचय कर सकता है शुभ कर्मों का धन तू इन हाथों से संचय कर। तो मैंने ये हाथों की विभूति तुम्हें दे दी। फिर दे दिया तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता, तुम्हें कोई बंधन नहीं है, तुम्हें कोई आज ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें बांध सके कि नहीं तुम्हें शुभ कर्म नहीं करने, तू अशुभ कर्म कर। क्या हमें कोई ऐसा पकड़ के कोई है? किसी में ऐसी इतनी है औकात? किसी में भी नहीं। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। चाहे कितना भी आप बोले, हाँ थोड़ा सा मर्यादा होती है अपने सामर्थ्य की, वो सामर्थ्य की मर्यादा अलग है, पर वैसे देखा जाए तो जीवात्मा स्वतंत्र है कर्म करने में। वो चाहे जितने शुभ कर्म की दौड़ लगा सकता है, खूब शुभ कर्म कर सकता है, तो कर्म करने की स्वतंत्रता है। फिर चौथी विभूति, सबसे अधिक मूल्यवान विशेष विभूति, बुद्धि की विभूति दी, बुद्धि दिया। बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारे आत्मा का नेत्र है। जैसे हम इस शरीर को नेत्र दिए हैं ना, आंखें, तो इन आंखों से हम क्या करते हैं? सब कुछ देखते हैं, दिखाई देता है, तभी हम अच्छी तरह से चल पाते हैं। पर आंखों के होते हुए भी अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो ये आंखें भी हमें कुछ दिखा नहीं पाएगी, भ्रांति हो जाती है ना। थोड़ा कम प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश जरा सा हो, अंधेरा धुंधला सा हो, तो भी मनुष्य अच्छे से नहीं देख पाता, भ्रांति हो जाती है। रस्सी पड़ी होती है तो वो उसको सांप समझ लेगा, भ्रांति हो जाएगी। और अगर सांप होगा तो वो समझेगा शायद ये रस्सी पड़ी है, तो पकड़ लेगा। तो दोनों तरफ से उसको हानि है। क्यों भ्रांति हुई? क्योंकि प्रकाश कम है। आंखें तो है पर प्रकाश कम है, फिर भी वो ठीक कार्य नहीं कर पाएगा, अपना लाभ और हानि उसको पता नहीं चलेगी। भ्रांति और संशय में वो घिर जाएगा और अपनी हानि कर बैठेगा और लाभ से वंचित हो जाएगा। तो ये जो बुद्धि दी है, जैसे आंख है इस शरीर का देखने का साधन, तो बुद्धि साधन है हमारे आत्मा का नेत्र। हमारे आत्मा का नेत्र बुद्धि है। तो वो बुद्धि नेत्र, जैसे इस नेत्रों को सूर्य का प्रकाश का आधार चाहिए, वैसे इस बुद्धि का जो बुद्धि नेत्र है उसको आधार किसका है? किसके प्रकाश से वो देख पाएगी? वेद विद्या। जो वेद विद्या, वेद का प्रकाश है, वो बुद्धि को ठीक दिखाएगा। कर्तव्य अकर्तव्य, सही गलत, अच्छा बुरा, ये यहाँ यही बात बता दी ना कि अच्छे बुरे की तू पहचान स्वयं कर पाएगा। मैंने तुम्हें बुद्धि नेत्र भी दिए, भौतिक नेत्र, भौतिक पदार्थों को देखने के लिए ये नेत्र दिए, और आंतरिक सब चीजों को अच्छी तरह से निर्णय लेने के लिए कि क्या ठीक है क्या गलत है, उसके लिए मैंने बुद्धि दी है। तो उस बुद्धि को प्रकाशित हमें किससे करना है? वेद विद्या से। इसीलिए वेदों का पढ़ना पढ़ाना हमारे नियम हो गया, आर्य समाज का नियम। महर्षि दयानंद सरस्वती ने नियम ही बना दिया कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना अति अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि मेरी मर्जी है, टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ूंगा, ना, अनिवार्य है। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना एकदम अनिवार्य है, आवश्यक है, ये जरूरी है। पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ाना ही पड़ेगा, और पढ़ के बैठ नहीं जाना है, पढ़ने के बाद पढ़ाना भी पड़ेगा। चाहे आप किसी एक को पढ़ाओ, चाहे अपने परिवार के सदस्य को पढ़ाओ, पड़ोसी को पढ़ाओ, आपके साथ जो कार्य कर रहा है उसको पढ़ाओ, पर किसी को भी पढ़ाओ। पढ़ाने से हमारी जो वेद विद्या है वो सुदृढ़ होती है,
पक्की होती है, दृढ़ होती जाती है, कंठस्थ हो जाती है। और वो कंठस्थ विद्या, दृढ़ विद्या हमें भी लाभ देती है और दूसरों को भी लाभ देती है। तो ये विद्या से हमारी बुद्धि प्रखर हो जाती है। फिर इस बुद्धि का हम आगे बाद में करते हैं, पहले ये भजन का खत्म कर दें। तो फिर क्या बता दिया कि कर्म नियंता हूं, संकेत करता हूं मैं, तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, लिप्त विषयों में हो, सीख मेरी भली, ध्यान से तू न लाए तो मैं क्या करूं। मैं अंदर तेरी विराजमान हूं, तो मैं निठला नहीं बैठा हूं, मैं पूरा समय कार्य कर रहा हूं। क्या? तुम्हारे कर्मों को, तुम्हारी सोच को भी मैं ध्यान से देख रहा हूं। तुम अगर ठीक से अच्छा शुभ सोच लेते हो, अच्छा विचार कर लेते हो, तो मैं तुम्हें संकेत करता हूँ। उत्साह, उमंग, शांति, आनंद, ये संकेत मेरा तुम्हें तुरंत आ जाता है। हाँ हाँ, ये शुभ कर्म करो, अच्छा शुभ विचार किया है, अब जो शुभ विचार किया है उसको करो तो तुम्हें लाभ होगा, ये संकेत मैं करता हूँ। फिर जब तुम अशुभ विचार करते हो, तब मैं तुरंत तुम्हें संकेत करता हूँ, ना ये ठीक नहीं। क्या संकेत करता हूँ? भय, लज्जा, शंका, बेचैनी, अशांति, पसीना, इस तरह से मैं आपको ये संकेत करता हूँ, ना ना ये गलत है, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं करना, जो सोचा है उसको यहीं खत्म कर दो, ऐसा करना नहीं। तो इस तरह से ईश्वर क्या कहता है, मैं अंदर बैठा हुआ तुम्हारे पास हूं, तुम्हें संकेत भी कर रहा हूं रात दिन। ऐसा भी नहीं कि मैं बस मेरा वो टाइम निश्चित है, इतने घंटे मैं काम करूंगा। मैं 24 घंटे, तू सो जाता है तब भी मैं तेरी रक्षा करता हूँ, मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। और फिर भी तू शिकायत पे शिकायत की जा रहा है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो ना दिया। तो ईश्वर इसीलिए हमारी शिकायतों को दूर करने के लिए भजन के माध्यम से हमें मोटी मोटी बातें बता रहा है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तू ध्यान तो दे। हम ध्यान नहीं देते उसके इतने सुंदर संकेतों को। सारा समय हमारी सोच में भी जिसका ध्यान है और तुरंत वो हमें संकेत कर देता है कि हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो करो करो, नो 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 ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, गलत है, ना 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 नहीं करो, नहीं करो। देखो ऐसा शिक्षक, ऐसा गुरु, ऐसा माता पिता हमें कहाँ मिलेगा जो हमने सोचा और तुरंत उसने राइट और रॉन्ग बता भी दिया। हम पेपर देते हैं तब शिक्षक वो खड़ा होता है, घूमता रहता है, पर हमें नहीं बताता, कुछ नहीं बताता कब वो पेपर सही जांचेगा, ठीक होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या सही लिखा था, क्या गलत लिखा था। ऐसा गुरु, ऐसा शिक्षक जो अंदर बैठ के हमने सोचा नहीं और तुरंत राइट है कि रॉन्ग है तुरंत बता दिया, हमें तुरंत बता दिया, सुझाव दे दिया, हाँ हाँ करो, हाँ हाँ मत करो, ना ना मत करो। देखो ऐसा गुरु, ऐसा ईश्वर, ऐसा शिक्षक छोड़कर हम बाहर गुरुओं को ढूंढने भटकते फिरते हैं। बाहर हमें गुरु चाहिए, क्यों? क्योंकि गुरु के बिना गत नहीं। सुन लो, कर लो बात। अरे ये गुरु अंदर बैठा है, ये गुरु जिसने चारों वेदों की शिक्षा आपको पहले से दे दी है और बाद में भी वही वेद की शिक्षा, कोई अलग नहीं। जो वेदों में लिखा है वो ही अंतर में वो ही ईश्वर है और वो ही ज्ञान सेम का सेम हमें आवृत कराता है। ज्ञान दोनों एक है। ये वेद हम आंखों से पढ़ के और अध्ययन कर सकते हैं और यह जो अंदर ईश्वर ज्ञान देता है उसको हम ध्यान में और उपासना में उसी वेदों के ज्ञान की आवृत्ति करते हैं। कोई अलग ज्ञान नहीं है, दोनों एक सा ज्ञान है। तो हमें क्या लाभ हो जाता है? पहले हमने इस आंखों से अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, पढ़ा, सत्संग में सुना, बार बार सुना, और फिर जब ध्यान लगाया, समाधि उपासना करने बैठे तो वही का वही ज्ञान हमें अंदर मिलने लगा। तो आवृत्ति हो गई तो ज्ञान कितना दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जब ज्ञान दृढ़ पक्का हो जाएगा तब तो फिर हमें ईश्वर का संकेत तुरंत से सुनाई देगा। तुरंत से अंदर से आवाज आती है, आत्मा के अंदर से तुरंत आवाज आती है। हम कुछ भी करते हैं तुरंत आवाज आती है, पर हम
ऐसे अविज्ञाकारी मनुष्य, क्या बता दिया ना कि लिप्त हो जाते हैं हम, लिप्त विषयों में होकर सीख, ईश्वर की सीख को, शिक्षा को सुनते नहीं, उसकी अवगणना कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, अपनी मनमानी करते हैं। क्यों मनमानी करते हैं पता है? स्वार्थ में फंसे हैं, स्वार्थी हैं हम। इतने अधिक स्वार्थों की परतें अंदर चढ़ा दी, विकारों की परतें तो थी ही थी, कितने सारे विकार थे, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तो विकार थे ही थे, अभिमान, कितने विकार की तो गिनती असंख्य, और ऊपर से स्वार्थ हो, इतनी परतें लगा दी। अब यहाँ मोबाइल पड़ा है, ये ढेर सारा दीवार तक चादरें चादरें नैपकिन लगाते जाए, क्या खाक सुनाई देगा, क्या दिखाई देगा? कुछ उस परतों को हटाना पड़ेगा, एक 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 करके हटाते जाओ। ये रहा मोबाइल दिख गया, परतें तो हटाओ, वो परतें नहीं हटा रहे हैं, और फिर मारे फिर अब जहां जो पुरुषार्थ करना था वो नहीं करना, उल्टे दिशा में पुरुषार्थ करें, बाहर भागे जा रहे हैं। अच्छा इस निरंकार में जाऊं, अच्छा दादा भगवान, अच्छा साईं बाबा, अच्छा ये बाबा, अच्छा वो बाबा, अच्छा वो बाबी, क्या पता कहाँ वहां जाके पुरुषार्थ करना है, समय बिगाड़ना है, शक्ति नष्ट करनी है, जो भी करना है वो वहां करेंगे। जहां समय देना है, जहां पुरुषार्थ करके परिश्रम करके हमें लाभ होना है, जो हमें अपने विकारों को, पर्दों को हटाना है, परतों को, तो परतें हट जाए और तुरंत प्राप्ति हो जाए, तो वहां हम करते नहीं। तो इस तरह से ये हमें सुंदर बातें बताई जा रही है। फिर क्या बता दिया? जांच अच्छे बुरे की तू खुद कर सके, इसीलिए मैंने बुद्धि दी। मूढ़ तू मंद भागी, अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए, तो मैं क्या करूं? मंद बुद्धि हम हो गए हैं, मूढ़ बुद्धि। पता है हमारी बुद्धि अधिक कार्य क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जब ये जो बुद्धि का कार्य क्या होता है पता है, अच्छे से वेदों का अध्ययन करेगी तब वो तो उसको सब ठीक ठीक दिखाई देगा। एक तो हम वेदों को अच्छे से पढ़ते नहीं, ध्यान पूर्वक सुनते नहीं, और सुनते हैं तो चिंतन मनन करते नहीं, तो बुद्धि की प्रखरता आती नहीं ना। बुद्धि प्रखर नहीं हो पाती जब निर्णय करने का उसमें वो सक्षमता नहीं बढ़ती उसकी, तब पता है बुद्धि का कार्य है मन को अपने नियंत्रण में रखना। तो तब बुद्धि क्या कर, जब बुद्धि अशक्त है, शक्तिशाली नहीं है, बुद्धि सत बुद्धि नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, दुर्बल बुद्धि है, तो मन को वश नहीं कर पाती। बुद्धि का काम है मन को वश में करना, पर कमजोर बुद्धि मन को वश नहीं कर पाती। जब वो मन को वश नहीं कर पाती तो फिर मन क्या करता है? मनमानी करता है, फिर ये सारी विषय वासनाओं में वो लिप्त हो जाता है। अगर बुद्धि सशक्त होती तो फिर वो मन को नियंत्रण में रखती, तो जब मन नियंत्रण में होगा तो फिर इंद्रियां नियंत्रण में हो जाएगी। मन का काम है इंद्रियों को नियंत्रण करना, पर जब मन ही खुली लगाम बेलगाम घोड़े की तरह जब मन घूम रहा है तो इंद्रियां भी अनियंत्रण हो जाती है। जैसे जो बेलगाम घोड़ा, जब लगाम की ढील थोड़ी सी ढीली होती है तो वो दुष्ट अश्व क्या करता है, जो बैठा हुआ है अंदर रथ में, रथ के स्वामी को नीचे गिरा देता है। दुष्ट अश्व रथ के स्वामी को नीचे गिरा देता है, कब? जब लगाम ढीली हुई। तो जब बुद्धि कमजोर है तो मन को नियंत्रण में नहीं कर पाती, तो मन जब अनियंत्रित है, इधर उधर विषयों में फंस जाता है और भागता रहता है, तो इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं रहती। और जब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती तो आप देखिए पांचों इंद्रियों से फिर पांचों विषयों में फिर वो लिप्त हो जाती है ना। 5 इंद्रियां है, 5 विषय है, फिर वो पांचों विषयों में रूप रस गंध स्पर्श इसी में फंस के रह जाती है, और फिर पतन गड्ढे में डालना। रथ के स्वामी को गड्ढे में डाला जैसे अश्व ने, वैसे ही हमारी बुद्धि मन इंद्रियों ने मिलकर, हम स्वामी कौन है? रथ का आत्मा। हम रथ के स्वामी हैं, हम स्वामी को इन सारे साधनों ने, ये जो जुटे हुए हैं हमारे रथ के साथ, उन्होंने हमें नीचे
पतन, गड्ढे में डाल दिया ना, पतन हो गया ना। आत्मा का पतन इस तरह से होता है। तो आत्मा को पतन से बचाने के लिए, आत्मा को उन्नत होने के लिए ईश्वर ने इतने सारे साधन सोच समझकर, विभूतियां, इसीलिए इसको क्या बता दिया, दुर्लभ विभूतियां दी है मैंने, इतनी सुंदर संपदाएं, इतनी सारी संपदाओं से मैंने तुम्हें संपन्न किया। तो उन संपदाओं का हम लाभ नहीं लेते, और मात्र भौतिक संपदा, मनुष्य मात्र बाहर 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 भटक जाए, बाहर का धन एकत्रित करूं, उसी में ही सुख आएगा, उसी में ही सुख है, सारा समय बाहर उसकी वृत्ति बाहर, जब तक वो बाह्य पदार्थों में इस तरह आकर्षित रहेगा, उसी में सुख समझेगा, उसी में शांति सुख आनंद ढूंढेगा, तब तक वो सच्चे सुख से, सच्ची शांति से, सच्चे आनंद से, सच्चे प्राप्ति, अमृत, क्या बता दिया, अमृत से, अमृत को छोड़कर फिर वो ये विष पीता रहता है। ये भौतिक विष, ये भौतिक विष तो कभी खत्म नहीं होंगे। और इस विषयों का ऐसा नशा है कि उस नशे में, जैसे दारू का नशा, शराब है बुरी, पीने वाले को भी पता चल जाता है कि हाँ ये गलत है, मुझे नहीं, पर वो इतना आदी हो जाता है कि उसको पता होते हुए भी वो स्वयं बोलता है, हाँ मुझे पता है ये हानिकारक है, पर मैं क्या करूं, मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे इसकी आदत, लत लग चुकी है, अब मुझसे ये न छूटेगी। वैसे ही जीवात्मा भौतिकता में बाहर भटकता भटकता ढूंढने की खातिर गया था ढूंढने, पर वहां फंस गया और उसकी लत लग गई। ये विष, इस भौतिक विषयों की उसको विष वासना, वासनाएं क्या है, विष रूप है, विष के समान इन वासनाओं की, ये पांचों विकारों की इसको लत लग गई। और उस लत के चलते अभी उसको समझ भी आ रहा है, ज्ञान सुनता है, सत्संग सुनता है, वेद पढ़ता है, ध्यान भी करता है, उसको समझ भी आता है, बहुत बार समझ आता है कि ना ये मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा, ये सही नहीं है, गलत है, अब मुझे मुड़ जाना चाहिए। पर फिर वही शराब की लत, फिर वही उसको इतनी लत लगी होती है भौतिकता की, वो छूटे नहीं छूटती, वो जान गया है फिर भी वो छोड़ नहीं पाता, अपने आप को मजबूर कर लेता है, मजबूर समझता है। पर यहाँ वो ही बताया जा रहा है कि मजबूर नहीं समझना, शराबी तो ठीक है, वो तो अज्ञानी है, वो अपने आप को मजबूर समझे, हमें अपने आप को मजबूर और हेल्पलेस नहीं समझना। कोई बात नहीं, जब तक नहीं पता था तब तक भौतिकता में हमने सुख ढूंढा, उसका परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद समझ में आ गया कि ना वहां तो कुछ भी नित्य सुख है नहीं, नित्य शांति है नहीं, आनंद है नहीं, उसमें कुछ भी प्राप्त होता नहीं, मात्र अशांति और दुख, ये सब समस्याएं बढ़ती है। मैं ऊपर से समस्याओं से घिर जाता हूँ, समस्या से तो छूटता तो हूँ नहीं। तो जब परीक्षण कर लिया भौतिकता का सारी, तो फिर हमारा क्या कर्तव्य, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जब परीक्षण कर लिया, समझ भी आ गई, तो फिर छोड़ देना, फिर गलत मार्ग को छोड़ के सही जगह आ जाना। जैसे किसी व्यक्ति को बॉम्बे जाना है, पर वो गलती से, भूल से ट्रेन, दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ गया, ठीक है, उसने यात्रा कर ली, जब नीचे उतरा तो उसने देखा ये तो बॉम्बे तो है नहीं, अरे मुझे तो बॉम्बे जाना था, नहीं है, पता चल गया, तो फिर भी क्या वो वहीं घूमता हुआ वहीं रह जाएगा, तो ये क्या ठीक बात है? बुद्धिमान का क्या कर्तव्य, कोई बात नहीं, अनजाने में गलती हो गई, मैं गलत ट्रेन में बैठा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाके सही ट्रेन में बैठ के अपने लक्ष्य को पहुंचूंगा ना, तब व्यक्ति का यही कर्तव्य बनेगा ना। बस कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलो सही ट्रेन में बैठो और आगे की यात्रा करके लक्ष्य तक पहुंचो। तो अभी हम सब सही ट्रेन में बैठे हैं, ये ईश्वर की हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है, हम सही, अरे समय तो हो चुका, पता ही नहीं चला, अंत में ज्यादा हो गए, अब कल करते हैं, ये सारे के सारे देखिए, ये विद्या, ईश्वर की विद्या इतनी रुचिकर है, हम बेसुध से, इसमें भी नशा है,
जैसे दारू में नशा है, इसका नशा तो कितना अच्छा। चलिए आगे का कल। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, हाँ मैं मेरी गलती है, अब मैं ध्यान रखूंगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी।